गुड इवनिंग व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत हेल्प करेगी मज़ीद बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। कोशिश होती है कि हम आपको वो न्यूज़ ला के दें जो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और जो बिल्कुल आपके बेनिफिट के लिए हैं। हम कहीं पे भी कोशिश ये नहीं करते कि सेंसेशन फैलाएं, अफरा तफरी फैलाएं कि जी हमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी, कल को ये हुकूमत उलट जाएगी और वो फलाना आ जाएगा और फलाना हो जाएगा। इस किस्म की न्यूज़ हम लोग नहीं करते। हम बाकायदा एक रिस्पॉन्सिबल सहाफ़त करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब सच पे कारबंद रहते हैं तो आपको कल को उसको डिफेंड नहीं करना पड़ता। आपको हर चीज़ का पता होता है कि आपने क्या कहा है और बाकायदा वो रियलिस्टिक होती है, सच होता है। अगर मैं आज ये कह दूं कि जी पीटीआई की हुकूमत कल ख़त्म हो जाएगी और कल जब नहीं ख़त्म होगी और आप लोग ही उसके ऊपर कमेंट कर रहे होंगे कि तुमने झूठ बोला, गलत बयानी की, तो मुझे फिर उसको डिफेंड करने के लिए और मज़ीद झूठ बोलने पड़ेंगे। तो हम लोग वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम आप तक वो खबरें पहुँचाएँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक हों, रियलिस्टिक हों और जिसका आपको बाकायदा कोई फ़ायदा भी हो, कोई एजुकेट भी कर सकें आपको। आज जो इंपॉर्टेंट खबरें, दो इंपॉर्टेंट खबरें। एक, इसराइल ने सेकंड टाइम सीरिया के दोबारा पोर्ट के ऊपर उन्होंने बमबारी की है। इसराइल की ये बमबारी पहले आज से तकरीबन कोई 20 दिन पहले भी हुई थी और अब वो सीरिया का जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से बमबारी की है। इसराइल किस तरफ देख रहा है, वो क्या चाहता है और उसके क्या अज़ाइम है। और फिर ये सारा कुछ करने के बावजूद ना तो यूनाइटेड नेशंस कोई इसके ऊपर एक्शन ले रहा है, ना अमेरिका की आंखें इसके ऊपर खुलती हैं, ना यूरोप कुछ बोलता है। वो सिर्फ ये कहते हैं इसराइल को अपने डिफेंड करने का हक हासिल है। तो क्या सिर्फ इसराइल को डिफेंड करने का हक हासिल है और बाकियों को डिफेंड करने का हक हासिल नहीं है जिनके लैंड के ऊपर बमबारी हो रही है? उनको हक नहीं है जिनके बच्चे और जिनकी औरतें और जिनके बुजुर्गों के घरों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, बमबारी की जा रही है, उनके घर तबाह किए जा रहे हैं? क्या उनको हक नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते के अंदर इसराइल अगर रहना चाहता है तो उसको फिर फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर रहना चाहिए। एक ऐसा वायबल सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए कि जहाँ पे टू स्टेट थ्योरी जो है वो कामयाब हो जाए। अगर आप उधर रहना चाहते हैं तो आपको उनका भी एहतराम करना पड़ेगा, उनके इलाकों का भी एहतराम करना पड़ेगा और जिन इलाकों में कई सालों से वो रह रहे हैं आप उनको ज़बरदस्ती बेदखल ना करें। आपकी फ़ौज को भी ये ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, जो कि मैं समझता हूँ देनी चाहिए, कि वो कम से कम आपकी जो इसराइली फ़ौज है उनको ये ट्रेनिंग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो नए नए लड़के बच्चे आते हैं, उनको समझ ही नहीं होती लड़के लड़कियों को, वो डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट फायरिंग का फ़ायदा नहीं होता, ये आपको नफ़रत और हेट की तरफ लेके जाती है। आपको ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि आप कम से कम ख़वातीन पे फायरिंग नहीं करेंगे, बच्चों पे फायरिंग नहीं करेंगे, बुज़ुर्गों पे फायरिंग नहीं करेंगे और जो मुक़द्दस मकामात हैं उनमें भी फायरिंग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब पनाह के तौर पे तो मसाजिद, चर्च, इबादत गाहें, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर अगर कोई चला जाता है तो फिर इंसान को अल्लाह का खौफ करते हुए, गॉड या अल्लाह या जिसको भी आप मानते हैं उसका डर अपने जहन में रखते हुए आपको चाहिए कि आप उसको ख़त्म करें, आप उस जगह पे फायरिंग ना करें। बच्चों के सामने आप फायरिंग करते हैं, बच्चों का जहन बिल्कुल कच्चा होता है, वो बच्चों के जहन में नफरत शुरू से बैठ जाती है। वो आप खुद ही तैयार कर रहे होते हैं एक नई ऐसी कौम जो आपसे नफरत करे। मोहब्बत से आप 100 काम करा सकते हैं लेकिन आपस में नफरत क्रिएट करके आप इस तरह काम नहीं करवा सकते, आगे चल नहीं सकते। उन बेचारों के जिनके पास कम पैसे हैं और जो पुराने बैठे हुए हैं अपने अपने इलाकों में पैलेस्टाइन के अंदर, आप उनको ये कह के उनकी जगह से बेदखल कर देते हैं कि यहाँ तो इतने शेकल पे करो, 3 लाख शेकल पे करो, अप्रूवल लो, और आपकी अथॉरिटी फिर अप्रूवल भी नहीं देती। अगर वो बेचारे पे भी कर देते हैं, हालांकि 3 लाख शेकल बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो पे भी कर देते हैं तो आपकी अथॉरिटी फिर भी उसको अप्रूवल ही नहीं देती कई कई साल कि वो अपना उस जगह पे घर कायम कर सके। जब आप किसी के साथ भी इस किस्म का इनह्यूमन सलूक करते हैं या फिर ये मैं ये समझता हूँ कि आप इंसाफ नहीं करते, आप बिल्कुल उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे, मेरिट पे नहीं कर रहे, तो फिर भी आपके खिलाफ एक नफरत जन्म लेती है। ये वो पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपको वाकई सोचना चाहिए। आपके इतने बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, क्या वो आपको ये नहीं समझा सकते कि दो छोटी सी काम कर लीजिए? एक, अपनी फ़ौज को ट्रेन कर दें कि बच्चों, औरतों, बुज़ुर्गों पे फायरिंग नहीं करनी, मुक़द्दस मकामात में फायरिंग नहीं करनी, ज़रूरत के बगैर फायरिंग नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी। हर बंदा इज़्ज़त चाहता है। अगर आप उनको इज़्ज़त देंगे फ़लस्तीनियों को, वो भी आपको जवाब में इज़्ज़त देंगे। अगर आप उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे, वो दिल में आपको ज़रूर बुरा बुला कहेंगे, चाहे आपके मुँह पे ना कह सकें। तो अगर आप अपना एहतराम करवाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके थिंक टैंक्स को सोच लेना चाहिए और आपके पॉलिसी मेकर्स को सोच लेना चाहिए और ये इम्प्लीमेंट करवा देनी चाहिए। दूसरा,
آپ ان کی جس جگہ پہ جس علاقے کے اندر وہ بیٹھے ہیں اللیگلی ان کو ادھر سے ریموو نہ کریں. ان بیچاروں کے پاس رہنے کے لیے وہ اپنا آسرا، وہ آشیانہ، جس کے بعد جو گھر ہوتا ہے وہ اس کی ساری جمع پونجی ہوتی ہے، چاہے اس کے ماں باپ نے دیا ہوا یا اس کا ہے، وہ اس کی جمع پونجی ہے. آپ اس کو جب بے دخل کر دیتے ہیں وہ پھر آپ کے لیے کوئی اچھے عزائم نہیں رکھتا. وہ پھر آپ کے لیے کبھی بھی آپ کیا کسی بھی یہودی کے لیے وہ ایک حسن سلوک نہیں رکھے گا. اس کا جہاں بھی یہودی ملے گا وہ اپنے دین میں وہ چیز لے کے آئے گا کہ اس نے میرے گھر سے مجھے بے دخل کیا تھا. تو لوگوں کے گھروں سے ان کو بے دخل نہ کیجیے. ان کو ایک دفعہ ون ٹائم وتھ فری آف کاسٹ ان کا جس جگہ پہ جو بیٹھے اس کو اس کی اوتھینٹسٹی دے دیجیے کہ ہاں یہ جگہ تمہاری ہے، تم نے ادھر رہنا ہے، یہ اوتھینٹسٹی دے دیجیے. اس کے بعد آگے اگر اس نے کوئی نئی چیز بنانی ہے اس پہ 3 لاکھ شیکل لے لیجیے، 300,000 شیکل لے لیجیے. اگر نئی اس نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے اس پہ آپ لے لیجیے. نئی آپ نے اپنے اسرائیلیز کے لیے بنانی ہے، اس کی اپروول بھی آپ دے رہے ہیں، ان کو بھی ٹائملی اپروول دیجیے تاکہ یہ لوگ بھی وہی سمجھیں کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ ایک تفریق کر دینا آن دی بیسس آف ریلیجن، یہ میرا خیال ہے بالکل یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے بھی اگینسٹ ہے اور ہیومن رائٹس کے بھی اگینسٹ ہے. آئی ڈونٹ نو وائی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی اس کے اوپر بالکل خاموش ہیں، مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر بھی سارے خاموش ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں وہ اس ٹائم بولتے کہ ہاں یہ کم از کم یہ سٹیپس تو لے لیجئے. ہاں باقی پھر آگے چل کے 2 اسٹیٹ تھیوری کے اوپر کام جو کافی حد تک ہو چکا ہے. پیلسٹائنس کو ان کو پیلسٹینین ایک اسٹیٹ بنا دینی چاہیے جس میں وہ رہیں. آپ کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ایگزسٹ کر سکیں. دوسری ہماری ٹاپ سٹوری، سعودی عرب پلاسٹک میزائلز بنا رہا ہے. سعودی عرب یہ میزائلز کیوں بنا رہا ہے؟ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے تو باقاعدہ ہر مسلم ملک تیار ہے اور تمام مسلم ممالک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے حرمین شریفین یا کسی بھی جگہ پہ مکہ اور مدینہ کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز آئی تو ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی نہیں ڈریں گے. تو سعودی عرب ٹھیک ہے اپنی اگر ڈیفنس کے لیے بنا رہے ٹھیک ہے، لیکن اگر عزائم یہ ہیں کہ ہم نے کسی اور ملک کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بالکل اپنے لیے بنائیے، بالکل کیجئے، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے. آپ میزائل بنائیے، جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیکیورٹی آپ کیجئے. آپ فائٹر پلینز لینا چاہتے ہیں وہ لیجئے، بالکل اٹ از یور رائٹ. اپنے ڈیفنس کے لیے لیجئے، ایگریشن کے لیے نہیں. آپ کا ڈیفنس مضبوط ہوگا، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا اپنا ڈیفنس مضبوط ہونا چاہیے. ہر کنٹری کو حق ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس مضبوط کرے، لیکن اٹیک کرنا یا کسی اور کے متعلق کوئی نیگیٹو عزائم رکھنا یہ میرا خیال ہے کوئی مناسب چیز نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سٹوری تھی ناظرین، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی میں اگلے چند دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ ڈیولپمنٹ کس طرف جا رہی ہے. میں سعودیہ کی پوری آپ کو اگلی بریفنگ دوں گا اور اسرائیل سیریا کے پوری آپ کو بریفنگ دوں گا. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز ویڈیو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر.